हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सीरीज चल रही है ऑपरेटर्स की, जिसमें आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। इससे पहले हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेशन, कल उसका वीडियो अपलोड किया मैंने, तो उसको आप जाकर के देख लीजिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इन सभी वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और आप डायरेक्ट चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जो ऑपरेटर है, सिंपल सी बात है, ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े, तो उनको ऑपरेट करने के लिए हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है ना। और रिलेशनल में क्या होता है, इसको चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स ऑन इट्स ईदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग। तो दो ऑपरेटर होंगे और उनका क्या करेगा, एक दूसरे के साइड से जो कंपैरिजन किया जाएगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन है ना, तो इस हिसाब से कंपैरिजन करके और फिर उसके बाद वैल्यू इवेल्युएट की जाएगी। दे एज्यूम द पाइथन वेरिएबल num1। अगर हमने पाइथन वेरिएबल को num1 कर लिया है और num2 किसको कर लिया है, 0 को। देखो पहले से ये जो num1 num2 का एग्जांपल लेकर के यहाँ आपको प्रोग्राम एग्जांपल बताया गया है, तो उसको पहले से एज्यूम कर लिया है कि num1 की वैल्यू 10 है और जो num2 की वैल्यू 0 है, num3 की वैल्यू 10 है। और str1 इज इक्वल टू गुड ले लिया है, str2 इज इक्वल टू क्या, आफ्टरनून ले लिया है, इन एग्जाम्पल्स को बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑपरेटर है क्या, इक्वल्स टू ऑपरेटर, डबल इक्वल टू है। ठीक है ना, इक्वल्स टू ऑपरेटर, एक मिनट में इसको ऐड करो। तो ये जो है डबल इक्वल टू ऑपरेटर, इसका काम क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम पढ़ेंगे ना, असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डबल इक्वल टू ऑपरेटर, जिसको हम इक्वल्स टू ऑपरेटर भी कहते हैं, तो ये क्या करता है कि अगर कोई वैल्यू है, टू ऑपरेंड आर इक्वल देन द कंडीशन इज ट्रू। अगर दो ऑपरेंड क्या है, बराबर है, तभी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। दो ऑपरेंड बराबर है तो वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो num1 इज इक्वल टू num2 लिखा गया है, तो num1 की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे num1 की वैल्यू गिवन है, num1 की वैल्यू गिवन है 10। num1 की वैल्यू क्या गिवन है, 10, और num2 की वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो कंपैरिजन किससे किससे हो रहा है, num1 इज इक्वल टू 0, तो क्या num1 num2 के बराबर है, नहीं है ना, तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। यहाँ पे फिर से ये इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया गया है, str1 इक्वल टू str2, तो क्या स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बराबर है, तो नहीं, फॉल्स रिटर्न होगा। क्यों, क्योंकि उसमें 4 कम से कम यहाँ 4 जो कैरेक्टर है और यहाँ पे 4 से ज़्यादा कैरेक्टर num2 में, सॉरी str2 में। ठीक, इस तरह से नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ये इक्वल टू का साइन होगा और नॉट लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होगा, एक इक्वल टू होगा और इसके साइड में एक ये डॉट वाला साइन होगा, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का क्या होता है, इफ वैल्यू ऑफ टू ऑपरेटर आर नॉट इक्वल टू देन कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू, जैसे इसी वाले केस में ना, ये दोनों तो बराबर नहीं थे, तो हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज। अच्छा चलिए, जितने भी ऑपरेटर हैं इनको हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनको मैथ्स में आपने काफ़ी सारा पढ़ा होगा, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। और हम भी पहले क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सारा एक्शन परफॉर्म करेंगे, हैं। चलिए हम चलते हैं अपने IDE में। ये आ गए हम अपने IDE में और यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ले लो num1 num2 कुछ वैल्यूज़ जिस पे हमको परफॉर्म करनी है, या फिर A1 A2 A3 ले लीजिए, या फिर जो भी है सीता गीता जो भी है आपको लेना हो ले लीजिए। हम नंबर ले रहे हैं, इजी पड़ता है। num1 मतलब नंबर 1, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने ले लिया 20 और फिर एंटर किया, और num2 इज इक्वल टू मैंने ले लिया num2 इज इक्वल टू मैंने ले लिया 30। ठीक है,
अब चलो हम करते हैं एंटर और करेंगे कंपैरिजन। तो मैं कर रही हूँ num1 इक्वल टू num2, ठीक है, num2। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है क्योंकि नंबर और num2 जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। अगर मैं करूँ num1 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू num2, तो अब बताओ क्या वैल्यू आएगी? अब आनी चाहिए ट्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि num1 जो है num2 के बराबर नहीं है, सच में नहीं है बराबर, तो वैल्यू क्या आई? ट्रू। हाँ सही है, ये सेंटेंस जो लिखा गया है या सिंटैक्स जो लिखा गया है वो क्या है आपका? ट्रू है। इसी तरह से अगर मैं करती हूँ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो बताइए num1 ग्रेटर देन num2। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन राइट साइड की वैल्यू की तरफ हो रहा है। अगर राइट साइड की वैल्यू जो है सच में ट्रू बड़ी है लेफ्ट साइड की वैल्यू से, तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी? फॉल्स। अच्छा, इसमें जो आंसर आएंगे ना वो ट्रू फॉल्स दो ही प्रकार से आएंगे, ठीक है ना, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स होएगा, और उसके हिसाब से ही हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ेगा। ये जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पे यूज़ होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए num1 जो है बड़ा है num2 से, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे num1 की वैल्यू 20 है और num2 की वैल्यू 30 है, तो आप बताओ आंसर क्या आएगा? ठीक है, num1 जो है num2 से तो बड़ा नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब मैं करती हूँ num1 जो है लेस देन कर देती हूँ ना। एक सेकेंड, कर्सर ऊपर चला गया, ठीक। तो ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू num2। अब वैल्यू क्या होगी आपकी? ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना, ट्रू हो जाएगी क्योंकि num1 जो है वो ऑलरेडी छोटा है num2 से, ठीक है। एंटर करिए और ये वैल्यू हो गई आपकी ट्रू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू की बात आ रही है ना, और लेस देन इक्वल टू, ये दो ऑपरेटर बचे, इनको भी इसी में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ओ हमने तो गलत लगा दिया, ठीक है ना, ऑपरेटर को गलत तरीके से यूज़ कर लिया, इसलिए सिंटैक्स एरर आ रही है ना। तो हम इसको करेंगे num1 ये करेंगे हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बाद में लगाएंगे बच्चों, ठीक है ना, इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो बाद में लगाएंगे एंड देन num2, ठीक है। एंटर करेंगे और ये वैल्यू आई फॉल्स। क्यों? क्योंकि ना तो वो बराबर है और ना ही वो बड़ा है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे num1 इज इक्वल टू कर देती हूँ। अभी मैं num1 की वैल्यू क्या कर दे रही हूँ? 20। num1 की वैल्यू क्या कर दे रही हूँ? 20 इज इक्वल टू 20। चलिए num1 की वैल्यू हमने कर दी चेंज। num1 की वैल्यू तो 20 ही थी ना बच्चों, हाँ। तो मैं num2 की वैल्यू कर देती हूँ 20, ठीक है। ये मैंने कर दी num2 की वैल्यू 20, ठीक। अभी num1 और num2 की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। और मैंने अब किया कि num2 जो है ठीक है, तो अभी हमने ले लिया है नया, क्योंकि पेज उसमें नीचे देखने में काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी। तो इसको हम करते हैं फिर से, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने न्यू लिया है यहाँ पर। तो ओके, तो ये हो गया num1 की वैल्यू मान लीजिए इस बार मैंने रख दी 20 और num2 की वैल्यू भी रख दी मैंने क्या 20, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं करती हूँ num1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू num2, तो num1 की वैल्यू num2 की वैल्यू के बराबर है या बड़ी है? क्या आना चाहिए? बराबर तो है ना, तो इवन ट्रू आना चाहिए। ओहो, फिर हमने किया गलत, num1 और इक्वल टू एंड num2, ठीक है। और अब हम करेंगे एंटर, ठीक है, ट्रू आई, ठीक है ना। एक्चुअली लेस देन ऑपरेटर के साथ में इक्वल टू हम उसके पीछे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। ये सिंटैक्स एरर क्यों आई? जब हम कोई भी गलती करते हैं ना,
कुछ भी अगर हमने सिंटेक्स गलती कर दी, कुछ भी लिखने में गलती कर दी, तो देन सिंटेक्स एरर आपका आएगा। मतलब आप उसके जैसा आपका डिफाइन है प्रोग्राम में, आप वैसा नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो नम1 जो है लेस देन, नम1 ग्रेटर देन इक्वल टू, जब ग्रेटर देन आप यूज़ करोगे तो इक्वल टू को आप पीछे यूज़ करोगे, और जब आप लेस देन यूज़ करोगे तो इक्वल टू ऑपरेटर को आप आगे यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको। और अब मैं कर रही हूँ नम1 लेस देन इज इक्वल टू num2, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे आप, और देन इंटर, तो वैल्यू आ गई आपकी ट्रू। ठीक है, आ रहा है समझ में। जब आप ग्रेटर देन यूज़ करेंगे तो उसके साथ इक्वल टू ऑपरेटर आप ग्रेटर देन के बाद यूज़ करेंगे, और जब आप लेस देन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो भी आप उसके बाद में ही यूज़ करेंगे। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, बाकी और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका वैल्यू जो भी था आपका इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। यहीं पे अगर मैं चेंज कर देती हूँ num2 की वैल्यू, अगर मैं 30 कर देती हूँ, इक्वल टू की वैल्यू ना मैं 30 कर देती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ऑपरेटर लगाती हूँ num1 इज लेस देन इक्वल टू num2, ठीक है ना, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब तो बराबर नहीं है। ठीक है ना, बराबर नहीं है, और जो ये है num1 वो बड़ा भी नहीं है। ठीक है, नम जो है वो बड़ा भी नहीं है num2 से, num2 की वैल्यू तो क्या है 20 है, ये छोटा भी नहीं है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा सा ही आज मैं इसमें देख लेती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, साथ साथ में ही हम देख लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वैल्यू असाइन करना होता है। ठीक है, राइट साइड में आपका, लेफ्ट साइड में आपका ऑपरेंड होगा, और राइट साइड में आपका जो है वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का काम किसका होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, तो वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आप दो तरीके से असाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे गिवन है, तो या तो आप डायरेक्टली असाइन कर लो, या दो वेरिएबल का यूज़ करके ले लो, या तीसरे वेरिएबल में कर लो। ठीक है, ऐसा करके होता है, या डायरेक्ट आप दो वेरिएबल्स में भी ये काम कर सकते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग अपना यहाँ पे लाते हैं, और इसको दूसरा ही ले लेते हैं, है ना, पेज क्योंकि आपका फुल हो चुका है। चलिए, ठीक, और तो यहाँ पे जब हम करेंगे इसको, फिर से हमारे पास वही प्रोसेस करनी होगी। मैं ले लेती हूँ a, और a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 10, और दोबारा मैंने ले लिया b, और b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 20। छोटे छोटे वैल्यूज़ ले लेते हैं, और एंटर। अब मुझे क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा देखिए, यहाँ पे भी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, क्योंकि हमने 10 को जो है ना ए में असाइन किया है। ए के अंदर कौन सी वैल्यू हो गई 10, और बी को जो है 20 को किसके अंदर असाइन कर दिया हमने, बी के अंदर। ठीक है ना, 20 जो वैल्यू है बी के अंदर। तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है ना, हमेशा क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू, लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड के ऑपरेंड में, राइट साइड के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो इनका हम ऑपरेटर के साथ भी यूज़ करते हैं। ऑपरेटर के साथ भी कैसे यूज़ करेंगे, अगर मैंने कर दिया a, और मैंने कर दिया प्लस इक्वल टू b, ठीक है ना। अब a में क्या है 10, अब हम a में क्या क्या ऐड कर रहे हैं, 20। आंसर क्या आना चाहिए, वही आओ ना आंसर, कुछ भी। हमने प्रिंट नहीं कराया बच्चों, तो हम कराएंगे प्रिंट। तो प्रिंट किसको कराएंगे, जिसके अंदर वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू किसके अंदर है, ए के अंदर है, और ये हो गया 30। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा। ठीक है,
ठीक इसी तरह से सारे ऑपरेटर्स का आप यूज़ कर लीजिए। ठीक इसी तरह से आप सारे ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कैसे, जैसे ए है और ए में हमने कर दिया माइनस एन इक्वल टू, और अब हम कर रहे हैं इसके अंदर बी, और प्रिंट करा देंगे हम किसको, ए को। तो बार बार आप प्रिंट करा दीजिए ए को, क्योंकि ए के अंदर वैल्यू है। और ये आ गया आपका 10, ठीक है ना, माइनस हो गया 30। और जो इसके बाद जो हमारे मॉड्यूलस ऑपरेटर होते हैं उनका भी यूज़ हम इसी तरह से कर सकते हैं ए, और हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का हमने यूज़ कर लिया। जितने ऑपरेटर हैं सबका आप ऐसे यूज़ करिए, मॉड्यूलस ऑपरेटर बी, और इसके बाद हम इसने डायरेक्ट दे दिया, इक्वल टू नहीं लगाया था हमने, ठीक है ना, इक्वल टू नहीं लगाया था तो उसने डायरेक्ट ही उसको डिवाइड कर दिया। अभी हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके करेंगे। तो हमने लगाया मॉडुलस और इक्वल टू एंड देन बी, और इसके बाद हमको प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं बच्चा, डायरेक्ट इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं। और ये हो गया ए, एंड देन इसके बाद हम करा देंगे प्रिंट। तो 10 वही सेम वैल्यू आ रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं बेसिकली इसमें ये बताया जाना था, ठीक है। तो होपफुली समझ आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर का कैसे यूज़ करते हैं और क्या काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। कुछ नोट्स यहाँ पे गिवन है, जैसे नोट जो x एस्ट्रिस्क इक्वल टू वाई इज द सेम एज x इक्वल टू x प्लस वाई, है ना। तो इसका बताने का मतलब ही यही है कि इसका मतलब काम यही है कि x में वैल्यू x में जो है y की वैल्यू पुट हो रही है मल्टीप्लाई होकर के, और फिर लेफ्ट साइड के ऑपरेटर में ही स्टोर हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।